उसने मरीज की बीवी बच्चों को रोते बिलखते देखा तो सर्जरी करने के लिए मान गया। वो मरीज को ऑपरेशन रूम में ले जाने को कहता है ताकि चा की आत्मा को सियोंग की बॉडी में आने का मौका मिल जाए, लेकिन चा ने उसकी बॉडी में आने से साफ मना कर दिया क्योंकि उसने बॉडी ऑब्जेस्ट न करने का वादा किया था। वो सियोंग की बॉडी में नहीं आता, फिर सियोंग को ही सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। सियोंग के लिए ये मुश्किल की घड़ी थी क्योंकि इस बार डायरेक्टर उसकी लाइव सर्जरी देखने के लिए आया था। कई सफल सर्जरी करने के बाद से सियोंग के ग्रैंडपा उससे बहुत खुश थे और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। ये बात सियोंग के डायरेक्टर भाई को खटक जाती है। वो इतने सालों से मेहनत कर रहा था बट सियोंग ने कुछ ही दिनों में बाजी मार ली थी। सियोंग बहुत नर्वस था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो हार मान लेता है और चा की तरफ देखकर उसे मदद करने की रिक्वेस्ट करता है कि मरीज की जान बचाने के लिए प्लीज उसकी बॉडी में आ जाए। सियोंग उसे देख सकता है। ये देखकर चा शॉक्ड रह गया। उसे समझ आ गया कि शुरू से ही सियोंग उसे देख पा रहा था, लेकिन उसने ये दिखावा किया कि वो उसे नहीं देख सकता। अब सियोंग के बारे में पता चलता है कि वो बचपन से ही भूत और आत्माएं देख सकता था। प्रेजेंट में वो अभी चा से मिन्नतें कर रहा था कि वो उसकी बॉडी में आ जाए। चा भी अब मजबूर हो जाता है और अपनी परवाह किए बिना उसकी बॉडी में आ जाता है। वो अपने अंदाज में हाथ घुमाते हुए टूल्स उठाता है और सर्जरी करने लगता है। बाकी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि उसके कांपते हाथ अचानक से इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो गए। सर्जरी सफल रही। अब चा सियोंग की क्लास लेता है क्योंकि उसने जानबूझकर उसे इग्नोर किया और ये दिखावा किया कि उसे देख नहीं सकता। चा उस पर बहुत ज्यादा भड़कता है। सियोंग भी पीछे नहीं हटता और जमकर जवाब देता है। लंबी बहस के बाद दोनों तय करते हैं कि अब बॉडी में एंटर करने वाला खेल खत्म। अब दोनों उसी पेशेंट के पास होते हैं और यहाँ भी झगड़ ही रहे थे। चा कहता है मैंने बचाया है इसे। सियोंग कहता है हाथ तो मेरे थे। वो कहता है तेरे हाथ मेरे बिना किसी काम के नहीं। इनकी तू मैं के बीच पेशेंट को होश आ जाता है। उसकी फैमिली को खुश देखकर चा को भी सुकून मिलता है। सियोंग अगले दिन अपनी गाड़ी ढूंढ लेता है और तो और उसे गलत पार्किंग के लिए फाइन भी भरना पड़ा, इसलिए उसका दिमाग बहुत गर्म था। डायरेक्टर सियोंग के बारे में न्यूज छपवा देता है कि ये बहुत ही काबिल सर्जन है, जिससे वो सबकी नजर में आ जाता है और अब सियोंग की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। यही तो डायरेक्टर चाहता था कि सियोंग किसी मुश्किल सर्जरी में पड़े और फेल हो जाए, जिससे लोगों के बीच उसका मजाक बन जाए। इधर इन दोनों ने गुस्से में डिसाइड तो कर लिया था कि वो एक दूसरे की हेल्प नहीं लेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है कि एक दूसरे के बिना दोनों फंस चुके थे। पेशेंट के हार्ट से ब्लड पाइप निकालने के लिए सियोंग को चा की आत्मा की जरूरत थी। चा उसे स्ट्रगल करते देखता है तो बड़ा खुश होता है। सियोंग से पाइप गलत हो जाता है जिससे ब्लड निकलने लगता है। सब लोग जो अभी उसकी खूब तारीफ कर रहे थे अब उन्हें डाउट होने लगता है। वो गुस्से में चा से बदला लेने के लिए सीधा उसके रूम में जाता है। उसके फेवरेट ब्रांडेड कोट को बाहर लटका देता है। चा बोलता है बेचारी इस कोट की क्या गलती है, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसका कोट नीचे ना फेंके, बट सियोंग उसका कोट सड़क पर फेंक देता है। अब तो चा की आत्मा की भी आत्मा निकल जाती है। चा को उसके कपड़े बहुत प्यारे थे। वो उसे घूसा मारने आगे बढ़ता है तभी सेजन आ जाती है। डिलीवरी मैन की आत्मा लगातार चा पर नजर रखे हुए थी। इधर सेजन डेली डैड से मिलने की कोशिश करती रहती है, उनके लिए खाना बनाकर लाती है। गार्ड बोलता है उन्होंने खाना खा लिया, लेकिन इस खाने से डैड को एलर्जी थी। सेजिन को समझते देर नहीं लगती कि डैड तो कभी होश में आए नहीं थे। सेजिन तायोंग के ऑफिस में चुपके से सबूत ढूंढने के लिए जाती है। चा भी उसकी मदद करने के लिए बाहर नजर रखता है। सेजिन को एक टैबलेट मिलता है जिसमें लॉक लगा था। तभी तायोंग आ जाता है, लेकिन सेजिन को नहीं देख पाता। सेजिन को ये सब करता देख डैड चा से कहते हैं कि वो सेजिन को ये सब करने से रोके, वरना उसकी भी जान को खतरा हो जाएगा। वो चाहते थे कि चा सेजिन से शादी कर ले, कि वो भी जान चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी तायोंग चेयरमैन को इंजेक्शन देने आ जाता है ताकि चेयरमैन कोमा में ही रहे। वो चा से सेजिन की रक्षा करने को कहते हैं। तभी डिलीवरी मैन की कंडीशन बिगड़ने लगती है। सेजिन उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। डिलीवरी मैन की आत्मा चा को सब बता देती है कि उसने पैसों के लिए वो सब किया और उसके कर्मों की सजा मिली। वो उससे घुटने पर बैठकर उसे बचाने की भीख मांग रहा था और उसकी सर्जरी करने की रिक्वेस्ट करता है। इधर दूसरी तरफ वो बच्चा सियोंग से उसे बचाने को बोल रहा था, लेकिन सियोंग उसकी सर्जरी नहीं कर सकता था। सिर्फ चा ही ऐसी मुश्किल सर्जरी कर सकता था, लेकिन चा से तो उसका पंगा हो रखा था, तो उसे हेल्प के लिए कैसे कहता। बच्चा अपनी माँ के पास जाकर उसे लिपट जाता है। दरअसल इस लेडी ने इस बच्चे को गोद लिया था, बट फिर ये बीमार हो गया तो उसके हस्बैंड ने उसे वापस अनाथालय में छोड़ने को कहा, बट लेडी नहीं मानी तो दोनों का डाइवोर्स हो गया। रियल मदर ना होते हुए भी उसका प्यार और त्याग देखकर सियोंग उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। दोनों की मीटिंग होती है। चा को भी डिलीवरी मैन की सर्जरी करने के लिए सियोंग की जरूरत थी। दोनों लोगों की जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने को राजी हो जाते हैं।